दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको मैं फ्री में इंट्राडे टिप्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, जो कि यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूं। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इंट्राडे कॉल प्रोवाइड करता रहता हूं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 सेशन के लिए मैं आपको इंट्राडे कॉल भी देता रहता हूं, जिसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी होता रहता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाके बेस्ट स्टॉक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अगर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे ढेर सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के रिकमेंडेशन के अनुसार बना के अपलोड किया है। और आपने अगर उनमें से किसी शेयर के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर कोई और ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है और आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे टेलीग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी क्वालिटी रिसर्च टीम के साथ उस शेयर पे काफ़ी डीप तक डिस्कशन करूँगा और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में रिसर्च करने के बाद आपके पास एक जेन्युइन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और आप उस शेयर में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप फटाफट जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और आपने अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस शेयर के बारे में बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो है डेट है वो रिड्यूस हो रहा है और कंपनी बहुत जल्दी डेट फ्री भी होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 166.99% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। दोस्तों, पिछले 5 साल से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही गजब का है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कंपनी अगर 22% के CAGR से भी अगर प्रॉफिट जनरेट करती है तो वह एक मल्टी बैगर कंपनी होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कंपनी तो लगभग 167% के CAGR से ग्रोथ कर रही है वही पिछले 5 सालों से। तो आप इस शेयर को दबा के बैठ सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है वो भी पिछले 10 सालों में काफ़ी गजब का है। और इनका प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि मैंने आपको दिखा दिया था कि पिछले 5 सालों में 167% के आसपास है। और स्टॉक प्राइस का भी CAGR आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में ये बहुत ही गजब से बढ़ रहा है। और पिछले 1 साल में ही इनके स्टॉक प्राइस का CAGR लगभग 263% का है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं यह एक प्योर मल्टी बैगर स्टॉक है। और आप देख सकते हैं कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों में लगभग कंसिस्टेंट ही है। तो आप ऐसे कंपनी में निवेश करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मैं रिकमेंड करूंगा इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं अपोलो पाइप लिमिटेड के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, 4 मई के दिन इनका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, जिसने भी अभी तक इसके शेयर को नहीं खरीदा रहेगा वो आने वाले टाइम में बहुत पछताने वाला है, क्योंकि यह एक प्योर मल्टी बैगर स्टॉक है और इनके क्वार्टर रिजल्ट भी लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 11% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया, वो भी मात्र ही 5 दिनों में। दोस्तों, जिस कंपनी में ग्रोथ छुपी होती है उसमें ऐसे रिटर्न आने स्वाभाविक होते हैं। और पिछले 1 महीने में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 19% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18%। दोस्तों, इसका IPO भी आके भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यह एक प्योर मल्टी बैगर स्टॉक है। और मैंने आपको इनका
CAGR प्रॉफिट भी दिखा दिया, जो कि बहुत ही गजब का है। और पिछले 6 महीनों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने अपने शेयर होल्डर के पैसों को लगभग 1.5 गुना बना दिया, लगभग 140% का पॉजिटिव रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और आपको मैंने बताया था कि वॉरेन बफेट जिन्हें 22% के CAGR से अमीर इंसान बने थे वर्ल्ड के, और ये कंपनी 167% के CAGR से रिटर्न दे रही है इस वक्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनका IPO आया था तो इनकी शेयर का प्राइस 356 रुपये था, जो कि 15 नवंबर 2019 को था, और आज के दिन आप देख सकते हैं 1161 रुपये पे ये शेयर खड़ा है, और इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये का है। तो आप समझ सकते हैं स्प्लिट भी होने की संभावना है। उसके बाद आया कोरोना वायरस, जिसकी वजह से शेयर और भी नीचे आ गया, लगभग 255 रुपये पे आ गया था। और फिर उसके बाद देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता रहा वैसे वैसे इस शेयर में एक अच्छी खासी जंप आती रही, और आप आज के दिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने अपने शेयर होल्डर को बहुत ही गजब का रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 353% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये एक प्योर मल्टीबैगर स्टॉक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाइप के सेक्टर में काम करती है, तो ये एस्ट्रल पॉली जैसा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है आने वाले फ्यूचर में। इनफैक्ट ये एस्ट्रल पॉली से भी बहुत बेहतरीन कंपनी मुझे लगती है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो बहुत ही गजब का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर भी बहुत गजब का बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि इनके जो रेवेन्यू है और जो नेट इनकम है वो भी लगातार बढ़ रही है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका नेट प्रॉफिट 91% से बढ़ा है, वो भी ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह एक प्योर मल्टीबैगर स्टॉक है, और भी ये स्मॉल कैप इंडस्ट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ लेकर बैठी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 22% का रिटर्न देने वाली कंपनी भी एक मल्टीबैगर स्टॉक होती है और मल्टीबैगर रिटर्न देती है। और ये तो 22% छोड़िए, ये तो 91% का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी ईयर ऑन ईयर। और आप भी देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये पिछले 10 सालों में लगभग 167% के CAGR से ग्रोथ कर रही है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक प्योर मल्टीबैगर स्टॉक है। और मैं यहाँ पे आपको इनके और भी कुछ फंडामेंटल चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में ये शेयर बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा था, उसके बाद क्या आया था, इसमें 20% का एक अच्छा खासा अपर सर्किट लगा था, वो भी मात्र 1 महीने पहले ही। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अच्छे शेयर जितना ज़्यादा गिरते हैं उतना ज़्यादा हमें उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो एक अपर सर्किट मारने की तैयारी में होता है। दोस्तों कोई भी शेयर 1 महीने में 15 से 20% तक नीचे गिरा है, उसके बाद 1 दिन में इसने अपर सर्किट मारा और पूरा 20% रिकवर हो गया। तो अच्छी कंपनियों का यही बेनिफिट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकली ये कितना बुलिश स्टॉक है। दोस्तों बजाज फिनसर्व का भी टेक्निकली इसको 72 था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 77 है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बजाज फिनसर्व से भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और ये एक वेरी बुलिश स्टॉक है। और आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में इसने 262% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी कंपनियों में अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका मार्केट कैपिटल भी बहुत ही गजब का है, 1528 करोड़ रुपए। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और ये लगातार ग्रोथ ही कर रही है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगले 4-5 सालों तक ये ऐसे ही लगातार ग्रोथ ही करने वाली है। अब आप यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हैं, आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इनके जो टोटल रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और मार्च 2020 में आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक ये शेयर ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी लगातार इंक्रीज ही किया है। देख सकते हैं कहाँ 6 करोड़ और कहाँ 26 करोड़। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छी खासी जंप आई है। और इनके नेट प्रॉफिट देख लीजिए कि जून के क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ था, और अभी के रिसेंट क्वार्टर में देख सकते हैं कि वो 2 करोड़ से बढ़ के लगभग 16.5 करोड़ हो गया है।
तो ये बहुत ही प्योर मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। इसमें अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो निवेश करना शुरू कर दीजिए, एसआईपी करना इसमें शुरू कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि ऑपरेटर ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को प्रेशराइज करते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट छोड़कर भाग जाए और वो बहुत बड़ी डिलीवरी उठा ले ताकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट बहुत ही कम समय में हो जाए। आपको मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो डिलीवरी है वो लगभग 50%, 52%, लगभग 70% तक की डिलीवरी हुई थी पिछले 3 दिनों में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे का दिखाने वाला हूँ कि जिसमें शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा था और वहाँ पे जो माल है वो बहुत दबा के उठा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अप्रैल के दिन लगभग 86% का डिलीवरी उठाया गया था। और मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, वो भी मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम ट्रस्ट आ जाए उस बात पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था और उसी दिन 86% की डिलीवरी उठाई गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके जस्ट अगले दिन ही शेयर का प्राइस कितना है, 1005 रुपये। और जस्ट आप देख सकते हैं कि अगले एक हफ्ते में ही 86 डिलीवरी परसेंट जिस दिन उठाया गया था उसके जस्ट अगले एक हफ्ते में लगभग 15 से 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस शेयर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 15.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी गिरावट आती है तो उसमें माल दबा के खरीदना चाहिए, ना कि बेच के भाग जाना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर डर के भाग गए होंगे और उसके बाद ऑपरेटर ने माल उठा लिया रहेगा। अभी उनको 15.5% का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया रहेगा। और ऐसे ही जब शेयर भाग जाता है उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को चेस करते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लॉस होता है। तो दोस्तों मैं आपको उन शेयर के बारे में ही बताता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। तो ऐसे शेयर्स को दबा के बैठना चाहिए और कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपको पैसे की ज़रूरत है तभी आप सेल कर सकते हो, उस समय कोई भी बात नहीं होती। और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बहुत अच्छी खासी तेज़ी है। देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को अनचेंज रखा है और एफआई ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट नंबर ऑफ़ एफआईआई यहाँ पे बड़े हैं, 6 से 12 हो गए हैं, वो भी मार्च के क्वार्टर में। और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड वो रिमेन सेम है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो दोस्तों इस तरह के बेहतरीन शेयर में आप निवेश करके बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और आपको ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो 4 मई को आने वाला है। तो दोस्तों रिजल्ट के पहले अगर आप इसके शेयर में निवेश कर दोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ऐसे क्वालिटी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।